शिला प्रभुपाद की जय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 86 चैप्टर 46 वर्स। ब्यूटीफुल वर्स है। श्रृण्वताम गतताम शश्वत अर्चताम त्वाभिवन्दताम नृणाम संवदताम अंतर हृदि भाषी अमलात्मनाम। पीछे रिपीट कर सकते हो। श्रृण्वताम गतताम शश्वत अर्चताम त्वाभिवन्दताम नृणाम संवदताम अंतर हृदि भास्य अमलात्मनाम। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रृण्वताम गदताम अंतर नृणाम अमलात्मनाम। नृणाम मतलब होता है व्यक्ति। नृणाम नरी, नरी से व्यक्ति, नरी से नर, नर से आदमी या औरत जो भी है। नृणाम अमल आत्मनाम, जो व्यक्ति अमल आत्मन है। अमल आत्मना मतलब जो व्यक्ति शुद्ध है, प्योर है। शुद्ध मतलब जिनके हृदय में अमल मतलब कोई मल नहीं है, बेसिकली निर्मल है जिनका हृदय। अब जो कॉन्सेप्ट है निर्मल हृदय, ये मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को समझ नहीं आता। समझ आता भी है तो लोग सोचते हैं निर्मल हृदय मतलब किसी का बुरा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। ठीक है, एक लेवल पे है, मगर निर्मल एक बहुत डीप लेवल पे जाता है। मतलब आप अगर ये गंदा है सोफा, आप इसको साफ कर सकते हो, मगर जरूरी नहीं पूरा साफ हो, ऊपर ऊपर से, है ना, घिस के साफ करना होता है। सो अमल, अमल आत्मना मतलब जिसके अंदर तक, कोर तक गंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है बाहर बाहर से साफ है, उसका मन आत्मा कोई लेश मात्र मल नहीं है। जैसे आकाश, ऊपर देखो कुछ नहीं है, एक भी गंदगी ढूंढ के दिखा दो, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली प्योर, कुछ है ही नहीं। इसी को बोलते हैं एनीवे, बाद में चाहूँगा। सो ऐसे जो लोग हैं जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, ये सब है ही नहीं, बल्कि उसका भी और बेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है, उसके पीछे स्वार्थ भी नहीं है, उसके पीछे मैं और मेरा भी नहीं है। ऐसे नहीं सोचते। तो इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, कम है मगर है, और वो वही है जो भगवान से जुड़े हुए हैं। जो भगवान से नहीं जुड़े वो ये कि वो उनके साथ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी हैबिट अपने बारे में सोचने की नहीं है, उनकी आदत, वो अपने बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको अपने बारे में सोचना बुरा लगता है, ये आइडिया है। सो आप कहोगे भाई अपने बारे में सोचना गंदगी क्यों है, मल क्यों है? नहीं, तो अपने बारे में सोचना गलत क्यों है? अपने बारे में सोचना गलत इसलिए क्योंकि क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो फिर वहीं से फिर आएगा स्वार्थ, है ना, और फिर वहीं से आएगा काम, क्रोध, लोभ, मोह। बेस वही है। तो ये पॉइंट है, इसलिए अपने बारे में सोचना गलत है। चाहे हमें बिल्कुल ठीक लगता है, जब तक हम माया में या कंडीशनड है, हमें बिल्कुल ठीक लगेगा। अपने बारे में सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, क्या बात कर रहे हो? मगर बिल्कुल उल्टा है, इसको कहते हैं निर्मल। मल नहीं है। हमें अपने आप को खत्म नहीं करना, अपने बारे में सोचना खत्म करना है। अपने आप को खत्म करना,
अब मायावादियों को भी समझ आ जाता है अपने बारे में सोचना प्रॉब्लम है, तो क्या करें, अपने आप को ही ख़त्म कर दो, इरेज योर सेल्फ, शून्य बन जाओ, निराकार बन जाओ। वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। अपने बारे में सोचना ज़रूर बंद कर सकते हैं। सो ऐसे लोग जो अपने बारे में नहीं सोचते, किसी के बारे में तो सोचते होंगे ना, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, भगवान के बारे में सोचते हैं वो। इसीलिए डिवोटीज पूछते रहते हैं, प्रभु जी हम स्मरण नहीं कर पाते भगवान का, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है स्मरण करने की, ओके गुड। सो क्यों नहीं कर पा रहे स्मरण रूप गुण लीला का? क्योंकि मैं मेरा है वहाँ, क्योंकि 24 घंटे अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। इसीलिए कई जो मेडिटेशंस हैं उसमें बात आती है शून्य की, सुना है ना, शून्य, शून्य बन जाओ, सेल्फलेस, अपने आप को ख़त्म कर दो। उसका मतलब ये नहीं है कि नो सेल्फ, नो सेल्फ, नो सेल्फ समझते हो? सेल्फ मतलब मैं, नो मतलब नहीं, तो कहते हैं नो सेल्फ, ख़त्म कर दो, हाँ निराकार बन जाओ। वेल, अपने आप को ख़त्म करने का मतलब नो सेल्फ नहीं, अपने आप को ख़त्म करने का मतलब है न्यू सेल्फ। आपका पुराना मर गया और नया आ गया है। जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल आता हूँ, जैसे मान लीजिए आप चेंज हो गए, नहीं, जैसे मान लीजिए आप इस्कॉन में ज्वाइन किए, फिर 30 साल हो गए, फिर 30 साल के बाद आप पूरे चेंज हो जाओगे। अगर आप सही से भक्ति करोगे, चेंज होना चाहोगे, तो फिर आपसे 30 साल बाद पूछेंगे कि प्रभु जी 30 साल पहले आप कैसे थे? तो उसका आंसर क्या होगा? जो मैं उस टाइम तब नहीं हूँ, यही कहेगा ना वो। तो क्या वो नहीं है क्या? उसका मतलब है कि वो और कुछ बन गया है, चेंज हो गया है वो, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। न्यू सेल्फ, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, अपना स्वरूप आ गया। तो गोपी बनने से पहले, पीकॉक बनने से पहले, घास बनने से पहले वृंदावन में, पहले ये होगा, पहले आप अपने बारे में सोचना बंद करोगे। फर्स्ट स्टेप तो ये होने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं अमल आत्मा नाम, अपने बारे में सोचना बंद होगा, तब शुरू होगा भगवान के बारे में सोचना। तो ये पैरेलल करना पड़ता है। आप स्मरणम प्रैक्टिस करते रहो, करो प्रैक्टिस, श्लोक लो, याद करो भगवान को, प्रैक्टिस करो, और साथ साथ उसको, अब स्मरण होगा नहीं, भूल जाओगे, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपने बारे में सोचना कम करना है। दोनों तरफ से हम काम करते हैं, तब बात बनती है। जैसे जैसे अपने बारे में सोचना छोड़ोगे, वैसे वैसे भगवान का स्मरण बढ़ जाएगा, ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा करना। जैसे जैसे भगवान का स्मरण ईजी होता रहेगा, ऐसे ऐसे अपने आप के बारे में सोचना बंद होता रहेगा। बस सिंपल है। इसलिए कह रहे हैं निर्णाम अमल आत्मनाम। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है? जिनका हृदय निर्मल होता है उनको बोलते हैं साधु। तो क्या करते हैं? श्रवणवताम, श्रवणवताम, सुनते हैं भगवान के बारे में। क्योंकि भगवान के बारे में सोच रहे हैं ना, अपने बारे में सोचना छोड़ दिया तो कुछ तो सोचेंगे, तो नेचुरली भगवान के बारे में सुनने का मन करता है उनका। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। श्रृण्वताम गदताम, तो गदताम मतलब क्या होता है? हाँ, गदा गदा, गदा मतलब गदा गदा, बोलते हैं भगवान के बारे में, गदगद हो जाते हैं भगवान के बारे में बोलते हुए, गदताम। सो ऐसे लोग अपने आप श्रवण कीर्तन करते हैं। यू सी द पॉइंट। हमारे केस में क्या हो रहा है, साधना अवस्था में अभी इनिशियल उल्टा हो रहा है। हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और उससे कोशिश कर रहे हैं भगवान का स्मरण है ना, यही कर रहे हैं ना। श्लोक बोलते हैं, स्मरण करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मैं मेरा खत्म हो गया है, कम हो गया, उनका अपने आप मन करता है श्रवण और कीर्तन करने का। ये डिफरेंस हो गया, ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए। यहाँ पहुँचना है हमें, तब इजी हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ इजी नहीं है तो कर नहीं सकते, है ना। कोई चीज़ इजी नहीं है, ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेस आएगा, है नहीं, यही है ना। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ सांस रोको, आधा 30 सेकंड, थक जाओगे, फिर रोको,
पहली बार तो रोक लोगे, जैसे आदित्य ने रोका था, हो गया, दोबारा रोको, दोबारा नहीं भाई रोको जी, अब नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो जोर लगा रहा है ना, जोर लगाओगे आप, कोई किसी चीज में जोर लगेगा कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तभी कृष्ण कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम का मतलब क्या है? अव्यय मतलब जिसमें जोर नहीं लग रहा, व्यय मतलब होता है खर्च, एनर्जी खर्च हो रही है। अव्यय मतलब जिसमें एनर्जी इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी, वो सुसुखम अपने आप सुसुखम हो जाएगा। ऐसे ऐसे तबला है, अभी शिवराज हो जाता है, तो मैंने भी कहा मुझे थोड़ा बताना, तो धिन ना धिन धिन ना, वो अब उंगली में मुझे करने में एफर्ट लग रहा है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा दर्द भी होता है और थक भी जाता हूँ मैं। हाँ, उसके लिए इजी है क्योंकि उंगलियों में चढ़ गया ना, वो टिंग 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 चलता चलता रहता है, क्या है उसमें, क्या इजी हो गया, सुसुखम, तब मज़ा आ रहा है उसको करने में। हमें थोड़ा एनर्जी लग रही है, दिमाग लग रहा है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। यही है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसमें सीक्रेट है। अगर आपको भक्ति को सुसुखम बनाना है, सुसुखम मतलब सुखपूर्वक, इंजॉयबल बनाना है, इंजॉयबल, तो क्या करना पड़ेगा? कर्तुम अव्ययम, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उसमें प्रयास ज़्यादा ना लगे। तो क्या करें? श्रवण कीर्तन में जब प्रयास और स्मरणम में प्रयास नहीं लगेगा तो हो जाएगा इजीली, तो मज़ा आएगा। मगर अभी प्रयास लग रहा है, चैंटिंग में भी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ठीक है, और सुनने में भी क्या क्या कह रहे हैं, आँख ऐसी हो जाती, क्या कह रहे हैं, और जो धूप से हो रही है वैसे असली में भी हो जाती है क्या कह रहे हैं, तो वो समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रयास कर रहे हो ना, बट कोशिश कर ही रहे हो, दैट्स ओके, अभी तो ऐसे ही है। मगर कोशिश करते करते थकोगे, अभी अभी कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, कोशिश प्रयास करोगे तो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि प्रयास कम लगे, ये टेक्निक होगी, टेक्निक लगाने की, प्रयास कम लगे। तो टेक्निक क्या है प्रयास कम लगाने की? निर्नाम अमल आत्मनाम। टेक्निक है मैं और मेरा छोड़ो, अपने बारे में सोचना कम करो, थोड़ा, बंद तो नहीं कर सकते, अभी थोड़ा कम कर लो। इसलिए एक सेंट थे बहुत बड़े, सेंट चरबुला, तो उनके पास कुछ आए और भी जो लोग हैं ना, और सेंट्स आए, मतलब और भी चर्च के, तो उन्होंने कहा हमें बताइए कुछ, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, थोड़ा पाप कम किया करो इन्होंने कहा ये क्या है, उस क्राइस्ट के बारे में बताइए, उन्होंने कहा यही है बस, पाप थोड़ा कम किया करो, दैट्स ऑल। सो अपने बारे में थोड़ा कम सोचना, कम सोचो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपने इंजॉयमेंट के बारे में कम सोचो, दैट्स द आइडिया। नहीं, अपने बारे में कम सोचना मतलब भैया चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा, हम ऐसे नहीं चलेंगे, भगवान को और उनके भक्तों को मज़ा आना चाहिए, गुड, वही सोचो, विश्व के बारे में सोचो, अगर सोच सकते हो तो, अगर एडवांस हो तो विश्व के बारे में सोचो, विश्व का कल्याण कैसे हो। विश्व का कल्याण मतलब क्या है? विश्व का कल्याण मतलब क्या है? क्या मतलब है? हाँ, प्रचार, हाँ, लोगों को ठोका ठाकी करके उनमें कृष्ण कॉन्शियस घुसा दो, ये विश्व का कल्याण। वो लोग ही समझते हैं विश्व का कल्याण मतलब प्रचार कर दो, फैला दो, हो सकता है बट दैट्स नॉट द पॉइंट। विश्व का कल्याण है सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामय, सब सुखी रहें। अब सुखी कैसे रहेंगे वो हमें पता है, जब कृष्णा पहुंचेंगे तभी सुखी रहेंगे। एक अलग एंगल है देखने का। विश्व का कल्याण अगर आप सोचोगे प्रचार ही है तो पागल हो जाओगे, तो आप खुद ही रजोगुण में जाके बस फैलाते रहोगे फैलाते रहोगे फैलाते रहोगे, चाहे वो व्यक्ति सुखी हो चाहे नहीं हो। यही है ना, बस ज्वाइन करते रहो, लोगों को इकट्ठा करते रहो, मंदिर बनाते रहो, प्रचार हो रहा है भाई। वो डिवोटीज कह रहे हैं प्रभु जी हम परेशान हैं, तुम निकलो हम प्रचार कर रहे हैं प्रचार हो रहा है, वाह वाह। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है कल्याण। ये सोच लो, अगर इतना हाई लेवल पे सोच सकते हो बड़ा तो ये सोचो। ये नहीं सोच सकते तो थोड़ा कम सोच लो, वैष्णव के बारे में सोच लो कि वो कैसे खुश रहें, या ये सोच लो जो प्रचार कर रहे हैं उनकी हेल्प कैसे करें, ये सोच लो। अगर वो भी नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट यहाँ से तो शुरू करो। चलो मैं एटलीस्ट जो हमारे साथ जो डिवोटीज़ हैं, सारे वैष्णव के बारे में तो सोच नहीं सकते, जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए हम सोचें, वो खुश रहें, उनकी भक्ति आगे बढ़े। मैं क्या करूँ ऐसे, ये करना ज़रूरी है। और ये सोचना थोड़ा कम करो, मेरी भक्ति में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, मैं तो आश्रम में हूँ, आगे बीमार पड़ गए तो क्या होगा, हाय हाय हाय। यही है ना, यही सोचते रहते हैं सब, यही सोचते हैं, आगे बीमार पड़ गए तो क्या होगा, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम बीमार पड़ जाएंगे, मैं, यही तो बीमारी है। बीमार क्या, ठूसो खाओगे तब भी बीमार पड़ोगे अगर अपने बारे में सोचोगे तो, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो, भगवान का स्मरण ही नहीं, भगवान से डिकॉन्टैक्ट हो गए तो पक्का बीमार पड़ोगे। आप दुनिया का बेस्ट खाना खा लो, बेस्ट मेडिसिन खा लो, बच ही नहीं सकते आप। कौन बचेगा बताना, यही तो भागवतम है, नहीं बच सकते। क्लियर हो गया? सो यहाँ से शुरू करो, ठीक है। जो अपने साथ डिवोटीज हैं वो कैसे खुश रहें, वो कैसे भक्ति में आगे बढ़े, सोच लो। और अपने बारे में सोचना थोड़ा कम करो, मेरा क्या फ्यूचर में होगा, मैं कैसे भक्ति करूँगा, मैं कैसे शुद्ध होऊंगा, मैं कैसे ये होऊंगा, मैं कैसे वो होऊंगा, डिवोटीज कैसे शुद्ध होंगे, ये सोच लो। थोड़ी देर, पूरा टाइम तो नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर ऐसा सोचना शुरू कर दो। जो कैपेसिटी है ऐसा कर लो, कहीं जहाँ से शुरू करना है कर लो। अगर ऊपर सोच सकते हो विश्व तो बेस्ट है। सो ये टेक्निक है, अगर ऐसा करोगे तो भगवान का स्मरण बहुत इजी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसे ही हृदय में भगवान का स्मरण करने का मन करता है, ऐसे ही हृदय में भगवान आते हैं। जो छोटा हृदय कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड समझते हो, सिकड़ा हुआ जिसका हृदय है, कठोर है, केवल मैं चल रहा है, उसके हृदय में भगवान थोड़े ना आते हैं। आपको फिर एफर्ट मारना पड़ेगा भगवान को ठूसने के लिए, अंदर ठूसना तो है ही ना, जगह तो है नहीं, कहाँ ठूसोगे अंदर, मगर अब ठूसना पड़ेगा। हरे कृष्णा, सुनो बोलो, ठूसो चलो। अब शुरू में तो ऐसे ही करना पड़ेगा सुनो बोलो, क्योंकि पहले तो भैया हृदय कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ तो पत्थर ही है, ठूसोगे कहाँ, सब भरा पड़ा है अपने स्वार्थ और उससे। ठीक है, तो पहले तो डालो अंदर, मगर कब तक करोगे, थक जाओगे ना। तो बेस्ट टेक्निक है कि अंदर ही चेंज करो अपने आप को, इस टेक्निक से अपने आप मन करेगा भगवान का बोलने का, और अपने आप आराम से अंदर चला जाएगा, खाली हो जाएगा अंदर। क्लियर हो गया? तो टेक्निक, ये टेक्निक ही है, निणाम अमल आत्मनाम, तभी ये है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ऑटोमेटिकली उनसे सुसुखम अपने आप भगवान का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका मन करेगा। गतताम, शश्वत मतलब हमेशा, शाश्वत मतलब हमेशा, हमेशा वो चीज़ होती है जो आसान है और सुखपूर्वक है ना। जैसे आप सांस लेते हो हमेशा, सोते वक्त भी लेते हो, क्योंकि इजी है। अगर मुश्किल होता तो फिर तो भैया, फिर तो सोने में भी डर लगता इजी है, नेचुरल है हमारे लिए। यहाँ पहुँचना शाश्वत। अर्चताम, फिर मन करेगा भगवान की पूजा करें, आरती करें भगवान की। फिर ऐसा नहीं होगा कि तेरी ड्यूटी है, अब तेरी ड्यूटी है, अब इसकी ड्यूटी है, अब मेरी ड्यूटी है, अब हम शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल तो अब करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं होगा तो आदमी तो कुछ करेगा ही नहीं, सोते रहेंगे। आरती कौन करेगा, शेड्यूल में नहीं है तो वो सही नहीं है। मगर अगर अगर मन करेगा, अगर आपका हृदय अमल आत्मा नाम होगा तो अपने आप मन करेगा कि मुझे आरती करनी है। यस, और ज़रूरी नहीं आप करो, जब कोई और कर रहा होगा, जब कोई और आरती कर रहा होगा ना, तो पता है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
क्या होगा? फोकस। वो तो चलो ठीक है, जब कोई और, ठीक है, ओके, जब कोई और आरती कर रहा होगा फोकस बढ़ेगा, गुड। मगर पता है, अगर आप ऐसे बन जाओगे ना तो आपका मन करेगा मैं भी आरती करूं, मैं भी आरती करूं, बट एक और मन करेगा, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे ना ज़्यादा, तो मैं आरती करूं, कहोगे यार, फिर आपका मन करेगा कि ठीक है डिवोटीज आरती करें, और आपका मन कर रहा है ना आरती का, तो और भक्तों को चांस मिले आरती करने का, वेरी नाइस। मगर फिर जब वो आरती कर रहा होगा तो आपका मन करेगा उससे आरती खींच के और मैं घुमा दूं, ये आपका मन करेगा कि यार वो लैंप कर रहा है, बस काश मैं उससे लैंप लेके और अपने आप आरती कर लूं, वो माइंड में चलेगा। मगर असली में आप नहीं करोगे, क्योंकि असली में आप दूसरों को चांस देना चाहते हो, नहीं, क्योंकि वो खत्म हो गया ना मैं मेरा, ये होगा। अब हमारी स्टेज में क्या होगा, ठीक है अभी उसकी चांस है, उसकी चांस है, हम खड़े हुए हैं, ठीक है हो रहा है, फिर हमारी चांस आएगी, हम घुमाएंगे। ये डिफरेंट लेवल है, समझ रहे हो आप, ये लेवल अलग है। ये ऐसा माइंड चलेगा तो आपको मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा, सुनने में मजा आ रहा है, तो असली में होगा तो मजा नहीं आएगा आपको। ये होना चाहिए। इसलिए मेरा भी बड़ा मन करता है आरती करने का, मगर मैं सोचता हूँ मेरा मन कर रहा, मैं करूँगा तो नॉट अ गुड आइडिया, मुझे दूसरों के बारे में सोचना है, तो ठीक है और लोग करें, हम माइंड में करेंगे। तो आप जब आरती कर रहे होते हो तो मैं सोचता हूँ चलो, मैं अपने माइंड में उस लैंप को पकड़ के ऑफर कर रहा होता हूँ, माइंड में कर लेता हूँ मैं। तो आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया, नहीं दोनों का हो गया ना वो एक। अब ये सारे आइडिया क्या है, ये सारे पागलों वाले आइडिया बट ये आइडिया तब आएंगे जब आप अमल आत्मा नाम बनोगे, तब मज़ा आएगा आपको करने में, वरना आप रोबोट की तरह करोगे, उसकी चांस, इसकी चांस, अब खत्म हो गई चांस, अब उसकी चांस, इसकी चांस, खड़े हो गए टी टी टी, मज़ा नहीं आएगा। शुरू में शायद ज़रूरी है भी, क्योंकि लोग हैं उस लेवल पे नहीं है, मगर आगे भी तो बढ़ना है। टेक्निक ठीक करो अपनी, ये ऐसे करो, काम करो, इजी हो जाएंगी चीज़ें। अव्ययम, और जैसी इजी होंगी वैसे ही सुसुखम। फिर अपने आप समझ आए, ये सब किताबों में नहीं लिखा होता, ये अपने आप आपके माइंड में आएगा। किताबें पढ़ने से नहीं आता ये प्रैक्टिस करने से आता है। प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने बारे में सोचना कम करो और भगवान का स्मरण करो, चैंटिंग का टाइम नहीं वैसे, और श्रवण कीर्तन करो, ये प्रैक्टिस करनी है। तो श्रवण कीर्तन सब करते हैं, मगर स्मरणम होता नहीं, करते हुए तो मुश्किल से, क्योंकि दूसरी चीज़ नहीं कर रहे, अमल आत्मा नाम, अपने बारे में सोचना कम नहीं कर रहे, बस ऐसे ही है। सो बेस्ट सिचुएशन होती है विन विन, सुना है मैनेजमेंट ने, सुना है विन लूज, लूज विन, विन विन। तो एक सिचुएशन है भाई, ठीक है अभी आज ऐश्वर्या आरती कर रहा है, तो इसके अगले हफ्ते मैं करूँगा, तो मुझे भी तो करना है, मुझे भी तो हम्बल बनना है, मुझे भी तो आरती करनी है। आज ये लॉजिक होते हैं, या मुझे भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ऐसा भी है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, अच्छा है आइडिया, ये सब कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो ठीक है हम करेंगे, दैट्स गुड, अच्छा विचार है। बट बड़ा एडवांस हो गए, अब जैसे जैसे मेरा हटेगा, स्वार्थ हटेगा, तो ठीक है ठीक है, मैं नो वैष्णव, ऐश्वर्य कर रहा है, ठीक है प्रभु जी आप करो आप करो आप करो आप करो, फिर मैं कैसे करूँगा। अब इसमें तो विन लूज हो गया ना, वो कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा, विन और लूज नहीं, विन वो विन समझते हो, विन लूज, उसको फायदा हुआ, मुझे घाटा हो गया, मैं नहीं कर पा रहा मगर मेरा मन कर रहा है, ये हो गया ना। दूसरी सिचुएशन है कि ठीक है अगले हफ्ते मैं करूँगा, तू नहीं करेगा, वो लूज हो गया और मैं, उसको घाटा हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया। बेस्ट है विन विन, उसको भी फ़ायदा मुझे भी फ़ायदा, ठीक है तू कर, अगले हफ्ते करेगा, मैं पूरे साल करूँगा माइंड में, ठीक है दोनों हो गए दोनों चीज़ हो गई, ठीक है ओके गुड। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि आरती करना
और आरती करने का लोभ होना, दोनों का फल एक ही होता है, दोनों का फल एक ही है, करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? और ऐसे ही है ये, उसके पीछे ये है मैकेनिज्म। सो दैट्स द होल आइडिया। अर्चताम तब oh सॉरी त्वा अभिवंदनम, ऐसे डिवोटीज के हृदय में अपने आप ग्लोरिफिकेशन आती है, अपने आप उसको प्रेयर्स करने का मन करता है। संवदताम, और ऐसे डिवोटीज अपने आप ही एक दूसरे से डिस्कस करते हैं भगवान के बारे में, अपना मन करेगा डिस्कशन करने का, आपको जोर नहीं मारना पड़ेगा। ऐसे मैं बोलता हूँ ना, एक दूसरे से डिस्कस करो कृष्ण के बारे में, तो सारे डिवोटी आके पूछते हैं प्रभु जी कैसे करें, क्या करें, कि भी जोर मार रहे हो, क्या करें, उसको इजी बनाओ। अमलात्मनम, हृदय भासी अमलात्मनम, दैट्स ऑल। जब ऐसा होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा, तो भगवान हृदय भासी, हृदय में अपना आभास देंगे, प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जर्नी शुरू, बस खत्म। ये करना और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। इसलिए भक्तिजन ठाकुर ने कहा कि जो लोग वृंदावन में बैठे हैं, वो वृंदावन में बैठे, वृंदावन में रहना गलत नहीं है, मगर जो लोग बस बैठे हुए हैं, अपने भजन के बारे में सोचते जा रहे हैं, उनके साथ कभी नहीं हो गए, वो जोर मारते रहेंगे, कभी एक अच्छे लेवल पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अपने बारे में सोचते जा रहे हैं ना 24 घंटा। अमल आत्मा नाम कहाँ है? इट्स अ प्रॉब्लम। सो दैट्स हाउ इट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाल एंड दे हो गया। दे दो। वो अच्छा श्लोक है, हृदय भासी अमल आत्मा। प्रभु जी, हमें पता कैसे लगेगा कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं या नहीं? इजी हो जाएगा, स्मरण श्रवण कीर्तन इजी हो जाएगा, जोर नहीं मारना पड़ेगा, ये भूलोगे नहीं। अरे भैया 4 घंटे हो गए, स्मरण ही नहीं किया, लो भैया श्लोक निकालो कालिया लीला का, वो नहीं होगा फिर। या फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, स्मरण का टाइम नहीं मिल रहा, वो नहीं होता। जब इजी हो जाता है तो अपने आप होता है, नहीं स्पॉन्टेनियस। आप चलते फिरते ही करोगे ऐसे, ये सब मैंने कहा चलते फिरते करो, क्योंकि इजी नहीं है, इसलिए जोर मारना पड़ रहा है। अभी बैठ के करेंगे टाइम निकाल के, सो इससे पता लग जाता है, इससे समझ आ जाता है, वो नेचुरल हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा, वही स्पॉन्टेनियस हो रहा है बस। जिस दिन सुसुखम करता हूँ व्यायाम हो गया, इसका मतलब हो रहा है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है ना, मतलब अपने बारे में सोचना बंद अपने प्रयास से तो आदमी कर नहीं सकता। तो प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है, कृपा से तो। अब ये आंसर तो अजीब है ना, कृपा से भी चैंटिंग भी हो जाएगी। लेकिन वो पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ या नहीं। तो टेक्निक है, आप करो, वो भी तो मुश्किल है। कोशिश करो, कोशिश करो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो कोशिश कर सकते हो, अपने जो बैचमेट्स हैं, जो साथ हैं, उनके बारे में सोचना, इतना तो कर ही सकता है वो, कि यार इनकी भक्ति कैसे आगे बढ़े, ये कैसे खुश हो, यहाँ से शुरू कर लो। दैट्स ऑल। बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने की क्या ज़रूरत है? या इतना सोच सकते हैं कि जो प्रीचिंग कर रहे हैं हम उनकी हेल्प कर दें, यहाँ से तो कर ही सकता है शुरू। बस प्रैक्टिस, हम 1 कदम लेंगे तब भगवान 10 कदम लेंगे। कृपा तो है ही, एक लेवल पे आके तो कृपा की जरूरत पड़ती है, मगर अभी तो हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, अभी तो खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करना ही प्रेम है, वही तो प्रेम का लक्षण है, नहीं? ऐसी
ये कृपा वर्ड को बहुत मिसयूज किया गया है भक्ति में, ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भोग मतलब अपने बारे में सोचना, और भोग वासना हटाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उसके लिए तो अल्टीमेटली भगवान की मर्जी भी चाहिए ही। तो ठीक है, फिर 4 नियम भी फॉलो मत करें, क्योंकि भोग वासना हटाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए भैया 4 नियम भी नहीं हो सकता। नहीं, 4 नियम तो नो इलिसिट सेक्स क्या है? 4 नियम क्लियरली दिख रहे हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। चैंटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मुझे दिख नहीं रहा ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। चैंटिंग की बात छोड़ दो आप, हाँ जी। वो एक बहुत सटल चीज़ें हैं। पहले ग्रॉस तो शुरू करें। ग्रॉस से तो सब डिवोटीज बाहर ही हैं, सब इस्कॉन में। कहाँ है? अपने एक दूसरे के मोटा-मोटा। बारे में कहाँ सोच रहे हैं कि उसको अच्छा हो, उसको कृपा मिले, उसकी भक्ति आगे बढ़े। मैं क्या करूं उसके लिए? कौन सोचता है? इंस्टीट्यूशन में एक साथ पढ़े रहते हैं, कोई किसी का सोचता थोड़े ना है, कोई भी नहीं सोचता, हमें पता ही है। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उसको चिढ़ाएंगे, अरे हाँ देखा ना, अब तू घर जा रहा है ना, तेरी बैंड बजेगी, देखा, बच के रहियो। मतलब ये क्या, कैसा है, ये क्या कॉन्शियसनेस है? ऐसे ही होता है, आपको पता ही है। कौन सोचता है किसी के बारे में? यहाँ से शुरू करो, फिर जो दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में सोच लो, ऐसा कर लो, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद सटल लेवल से धीरे धीरे खुद समझ आएगा कि चैंटिंग के वक्त भी अपने बारे में सोचना क्या है, भक्ति करते वक्त भी अपने बारे में सोचना क्या है। वो फिर बाद में आएंगे, वो लेवल्स हैं। फिर उसके बाद लेवल आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डिवोटीज के बारे में, फिर सारे वैष्णव के बारे में, फिर पूरे विश्व के बारे में लेवल्स बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से शुरू करें बस। एटलीस्ट ये तो सोच लें, डिवोटीज मतलब जाके वृंदावन में रहते हैं, रहना गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे रह के बस अब अपना भजन करेंगे और आराम से रहेंगे, कोई सेंस बनती है? ठीक है, अगर आप वृंदावन में रह के कुछ सर्विस में इन्वॉल्व हो तो ठीक है, मंदिरों में, दैट्स ओके। आपकी ओल्ड एज है तो समझ भी आता है, चलो अभी वहाँ पे अब हो गया, रह रहे हैं, ठीक है, ओके गुड, समझ आता है। मगर कोई यंग है, वहाँ पे जाके रह रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, भगवान के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, वहाँ प्रभु आके बोल के चले गए, भैया प्रचार कर लो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। नहीं भैया, वो तो कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना उसमें। फिर तो सारे सहजिया लोग तो ऐसे ही हैं, तभी तो भक्तियान ठाकुर गए थे, ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इसलिए महाप्रभु ने, इसलिए भक्तियान ठाकुर ने कहा, तुम्हारा निर्जन भजन केवल अकैतव। तुम अकेले बैठ के चैंटिंग कर रहे हो ना, अभी तुम उस लेवल पे ही नहीं हो, तो इसलिए तुम अपने बारे में सोचते जा रहे हो। उस बीमारी से नहीं निकलोगे, चैंटिंग हो जाएगी 24 घंटे, मगर बीमारी से नहीं निकलोगे। इसलिए डिवोटी से रहो, प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, मगर प्रॉब्लम हो ही इसलिए रही हो कि अपने बारे में सोच रहे हो। वो इसलिए बोला है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। तो मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ आया। अदरवाइज लगता है चलो यार अपना बैठ के भजन कर लें, क्या है, ठीक है, क्या खराबी? खराबी है कि अपना भजन कर रहे हो मगर अपना अपना तो नहीं गया प्रॉब्लम है ना, है नहीं? कभी दूसरों के लिए भी प्रे कर लिया करो। क्यों? कभी किए शौनक किसी के लिए प्रे? कभी किए यहाँ पे किसी के लिए प्रे? वैसे ही पूछ रहा हूँ, किसके लिए करते हो? मेरे लिए छोड़ दो अब मेरे लिए चलो ठीक है, एक लेवल है, ओके गुड। बाकियों के लिए, उसके लिए भी शुरू कर दो। करते हो तो बहुत अच्छा है, नो कोई बोलने की बात ही नहीं। करो एक दूसरे के लिए, यहाँ से शुरू कर लो। अगर एक्शन नहीं कर सकते माइंड में तो शुरू कर सकते हो। या हमेशा भगवान मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, मुझे 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 मुझे,
यहाँ से शुरू कर लो। क्यों प्रिंस, किया आपने प्रे ऐश्वर्या के लिए किए कभी? क्यों नहीं की? या ऐश्वर्या आपने की है किसी के लिए? नहीं की। मेरा 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 सभी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सभी हम लोग ऐसे हैं। यहां से शुरू कर लो, पर अपने बारे में सोचना थोड़ा सा कम कर दो, तभी स्मरणम आसान हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखना क्या कह रहे हो? माइक माइक। चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं कि जन्म सार्थक करी पर उपकार, ये स्टेप वाइज है, मतलब सिक्वेंशियल है या दोनों साथ है, कैसे? उसके कारण भी भक्त ऐसे सोचते हैं कि पहले तो मुझे रेडी होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार साथ साथ ही है। जन सार्थक करी करो परोपकार, जन सार्थक करो करो परोपकार। तो यहाँ पे सेल्फ के ऊपर भी फोकस किया है। ऐसा तो नहीं बोला जन सार्थक करी ततः परोपकार, ऐसा तो कुछ नहीं है। साथ में ही, मतलब प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, साथ में ही चलता है। प्रीचिंग मिशन वही है, प्रचार भी कर रहे हैं, अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आप अजन्म सार्थक कैसे करोगे? अगर आप पहले करने बैठ गए तो अपने में ही घुस गए, फिर तो सार्थक है, फिर तो और नीचे चले जाएंगे, है नहीं? प्रॉब्लम है। माइंड में शुरू करो, स्पेशली आप लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए माइंड में करें। उसके लिए प्रे करें यार, या बस ऐसी बस कुछ सिस्टम बना बुनू के बस कुछ ना कुछ करते रहना, वो भी जरूरी है, बट उसके लिए अच्छी भावनाएं तो हो, उसके कल्याण के, उसके लिए प्रे करो ना। अगर आपको कोई दिखाई देता है वो बिगड़ रहा है, कुछ हो रहा है, प्रे फॉर देम। कौन करेगा? जूनियर करेगा, सीनियर करेगा? सीनियर ही तो करेगा, तभी तो भगवान की कृपा मिलेगी। सीनियर करेगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें मंदिर में ऐसे ही होता है, होता नहीं है, इससे प्रॉब्लम है, इसमें ये तो बकवास है, बेकार है, तो नरक में फेंक दोगे क्या उसको? भगवान ने आपके पास भेजा है कि आप संभालो, आपकी सेवा है। अब वो नहीं सुने बाई चांस कुछ, तो प्रे तो कर सकते हो कि भगवान उसको सद्बुद्धि दीजिए प्लीज, मैं चाहता हूं कि अब मुझे मत दीजिए कृपा, उसको दे दीजिए। अब ये थिंकिंग जो है, ये अमल आत्मा नाम है। आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हृदय में स्मरण होगा, वरना नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। आप बस ट्राई करते रहोगे, कोशिश मारते रहोगे, मगर ऐसा कौन सोचता है? कोई सोचता है? कोई करता है मैनेजर प्रे? कोई नहीं करता। रामाचार्य तो करते थे, हमने किया भी था, रंगनाथ से प्रे। दैट्स हाउ इट गोज। ये साधु है यार, साधु बने हम। और भी चीजें हैं, सिस्टम है, मैनेजमेंट है, चीजें सब है, और ये भी है, तो कंप्लीट होता है। तब उससे क्या होगा कि सब खुश रहेंगे, भगवान की कृपा होगी सब पे। अदरवाइज कैसे होगा बताओ? और आपके माइंड में अच्छे थॉट्स भी आएंगे। सो मैंने कहा नहीं था प्रे मत करो, क्यों शुरू में बलराम? तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने? प्रे मत करो, प्रे मत करो, प्रे मत करो। दूसरों के लिए तो करनी थी ये था एक्चुअली और छोड़ी थी। प्रे नहीं करना, छूट ही गई। दूसरों के लिए तो कर सकते थे हम। प्रे क्यों? जैसे हमने बोला था शुरू में, प्रे मत करो, स्वार्थ बढ़ जाएगा, है ना? ठीक है, पॉइंट सही था। एक एंगल पे ठीक है, शुरू में ज़्यादा अपने में मत घुसो, क्योंकि ग्लोरीफाई करना सीखो, थोड़ा सा ये करो। ओके गुड, तो ख़त्म ही कर दी हमने। फिर बाद में मुझे समझ आया, ओ ये तो प्रॉब्लम है।
दूसरों के लिए तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मैं मेरा तो बन नहीं रहा, उसमें तो अच्छा ही है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे 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 समझ आ जाएंगी सब, जब मैं मेरे से निकल जाओगे। प्रहलाद महाराज की यही बात है, मैं मेरे से निकल जाओ, निकलो, छोड़ो 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 छोड़ो। अब छोड़े कैसे? वो ऐसे छोड़ेंगे बस। जैसे अभी ऐसे इसका दांत में दर्द होता है ना चंदन के, कहाँ है वो, कहाँ है? हाँ, घबरा गया था ये तो, मेरे पास आया, प्रभु जी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। किसी और ड्यूटी से बोल रहा था, अरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पहले से ही हो जाता है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा सही। इसके दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे थे। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी घबरा जाता है, बट उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब दूसरा बीमार था तो ऐसे नहीं घबराता। क्यों चंदन, नहीं घबराते ना? आपकी बात नहीं है, सभी ऐसे हैं, एक ही थैली के चट्टे फट्टे हैं। जब अपना बीमार होता है तो नानी याद आती है, दूसरे होते हैं अरे हो जाएगा ठीक यार, यार दवाई खा ऐश कर। ऐसे थोड़ी ना कोई ठीक होता है। बीमार होता है तो उसको सांत्वना चाहिए होती है पहले। सांत्वना समझते हो? सांत्वना क्या होता है? आश्वासन बहुत बड़ी चीज है बीमार आदमी के लिए। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दवाई लो ठीक हो जाओगे, ये दवाई लो ठीक हो जाओगे। इसलिए आदित्य को ये होना चाहिए अगर ये मेडिसिन डिपार्टमेंट कर रहा है, वरना मेडिसिन ये तो मैनेजमेंट की तरह कर रहा है। ऐसे नहीं होता, मेडिसिन ऐसे नहीं दी जाती। खैर आपको ट्रेनिंग हमें तो पता है ना, मगर वो अगर आपका मैं मेरा नहीं होता तो समझ आ जाता खुद कि 2 दवाई लो हो गया। ऐसे नहीं होता प्रभु कोई ठीक, उसको एक सपोर्ट चाहिए आदमी को। नहीं तो अगर आप उसके बारे में अगर आप अपने बारे में सोचना कम करोगे तो अपने आप आ जाएंगी चीजें। वरना वो सही नहीं होगा दवाई लेके भी, अरे सही नहीं हो रहा, दूसरी दवाई ले, फिर तीसरी, ज़्यादा ही दवाई मांगता रहता है यार, बहाने कर रहा है, ये आएगा एंड में। यही होता है ना। ये कोई साधु है? ये तो नॉनसेंस है। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल ऐसे ही है। आप तो नहीं घबराए जब दूसरे दर्द हुए? घबराते हो? नहीं आदित्य से पूछ रहा हूँ मैं। वो तो इसका ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा इसलिए घबराता है। फिर इसको बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमार होगा तो होश उड़ेंगे खुद के। बीमार हो गया, अरे भक्तचंद प्रभु थोड़े सतना होके आ जाऊँ मैं, 10 दिन ब्रेक लेके ठीक होके। ठीक है भैया। घबराता है आदमी। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि हमारी हैबिट है अपने बारे में सोचने की। दूसरे के बारे में हैबिट होगी तो जब दूसरा बीमार होगा तो आप घबराओगे, यार बेचारे को कुछ हो ना जाए। लेट्स थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब आप बताओ ये साधु है नहीं, ये बताओ मुझे। या साधु हो गया जो हरे कृष्णा इस्कॉन में इनिशिएशन लेके पड़ा हुआ है, और कोई साधु ही नहीं दुनिया में, है ना? हम ही स्टैंप लगा के घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। साधवों में हृदयम, कृष्णा कह रहे हैं साधु मेरे हृदय में रहता है। हृदय से ही साधु बना जाता है। बाहर से आप कुछ भी करते रहो वो ठीक है, बट मेन तो अंदर चेंज होना चाहिए ना। तो ये अमल आत्मा नाम का मतलब ये है, हृदय भासी। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं जो अमल आत्मा है उसके हृदय में प्रकट होंगे, है ना? उसके बीड बैग में थोड़ा ना प्रकट होने वाले हैं। क्यों? अरे वहां नहीं होंगे, कर लो, वो तो ये अंदर ही होंगे। अंदर एक सिस्टम खराब है। चेंज करो, चेंज करना आसान है, बस आपको ये टेक्निक समझनी है और बस आपको चेंज करना है, बस इतना करना है। थोड़ा स्विच चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। मुश्किल है चीज़ है ऐसे ये करना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि करोड़ों जन्मों से मैं मेरे में घुसे। बट ट्राई, मगर हमने ट्राई भी कब किया है करने का? नहीं, ट्राई भी तो नहीं किया, क्योंकि हमारी फिलॉसफी अपने आप हो जाएगा। एक तो ये है, फिर दूसरी कृपा। ये फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये है ब्रह्मचारी बनाने, ये क्या है? क्या है ये?
अच्छा, केयरिंग करेंगे तो घर नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब आप उस एंगल में बोल रहे हो। ओके, तभी आप ऐसी थिंक करोगे तभी कृपा आएगी। कृपा से नहीं होता है थिंकिंग। ऐसी थिंकिंग करोगे तब कृपा आएगी। कृपा आएगी तो और विचार दृढ़ होंगे, मगर पहला कदम आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है। फर्स्ट स्टेप आप लोगे, फिर कृपा से भगवान बढ़ा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप आप लोगे, वरना नहीं होगा कुछ भी। बैठे रहो, ऐसा कर लो, क्या है, अच्छा भी लगेगा आपको, चेंज हो जाओगे कुछ। फिर बनोगे गोपी आप। गोपी है ना, बना जाता है। गोपी भाव, गोपी भाव। अब ये तो बेसिक तो हो नहीं रहा तेरा, मतलब गोपी कहाँ से आ गई। गोपी के मतलब गोपी कहाँ से आ गई। तो पागलपन, पागल लोग हैं। सोच रहे, समझ रहे हो ना, मतलब ये सोचोगे आप कि पागल लोग हो गए यार ये लोग। मंजरी भाव, सहचरी भाव, राधे राधे, ये क्या है, ये पागल आदमी, पागल लोग हैं यार। ये बेसिक उड़ा हुआ है उनका, बेसिक ही नहीं चल रहा। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज वी लैंड अप, खत्म हो गया। आज जल्दी प्रसाद ले लेंगे, ठीक है। मैं प्रसाद लूंगा अब, यही आएगा, नहीं खत्म हो तो यही आएगा सीधा। तो चलो सोचना तो ठीक है इतना, दैट्स ओके। एटलीस्ट यहाँ तो काम नहीं कर सकते, मतलब और तो कुछ सोचने शुरू करें हम, कुछ तो करें, उसमें क्या है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।